हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई अब क्या करेगा केजरीवाल? ईडी का डंडा चलते ही चनप्रीत ने सारे राज उगल दिए हैं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये जो क्या नाम है केजरीवाल, ये छूटने कब वाला था? तिहाड़ जेल तक कितने दिन के लिए करा किया रखा था इसको? कुछ याद है यार? अभी तक टाइम हुआ नहीं क्या खत्म उसका? अनलिमिटेड कर दिया था जिससे वो कोऑपरेट नहीं करता है। ओहो किया तो कुछ और टाइम था, मगर वैसे बोलो अगर कोऑपरेट नहीं करेगा एक्सीडेंट होता रहेगा। नहीं, और साथ में मोदी जी का इंटरव्यू देखना अभी इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, जिसमें मोदी जी ने जैसे ये बोलते, केजरीवाल ने गेम खेली हुई ना, खेला खेल रहा है कि ईडी तो हम ही लोगों को, ऑपोजिशन को ही पकड़ती है क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा है क्योंकि अभी इलेक्शंस है, फलाना ठमकाना। मोदी जी ने इतना अच्छा आंसर दिया, उनको उनकी बेइज्जती कर दी और साफ बता दिया कि भैया ईडी का और हमारा क्या रिश्ता है और तुम क्यों पकड़े जा रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुंडीर। अरविंद केजरीवाल जैसा लगता है मानो मुसीबतों के पहाड़ के नीचे लगातार दबते चले जा रहे हैं या फिर कहें कि धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जो फैसला सुनाया था उसमें कहा था कि जो प्रथम दृष्टया ईडी ने सबूत रखे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपने जो घूस का पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया है उसमें भी आप शामिल थे और वो घूस का पैसा जो खर्च किया गया है उसमें भी आप सीधे तौर पर शामिल थे। इस हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 अप्रैल के दिन अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन उनकी ज्यादातर दलीलों को ना सुनते हुए, सारी दलीलों को ना सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि आपकी जो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट वैध है। यहाँ काम ही तक खत्म। सीमित नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जिसके बाद लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी पत्ते थे वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि ईडी ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो गोवा में आम आदमी पार्टी के पैसे के लेन देन को संभाल रहा था। मतलब जो गोवा के चुनाव को मैनेज कर रहा था, जिसके हाथ में गोवा के चुनाव का सारा मैनेजमेंट था, अब ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो डंडे खाएगा, सब उगलेगा। ईडी ने उस शख्स को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को पीएमएलए के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया और 18 अप्रैल तक उसकी जो हिरासत है, उसकी जो रिमांड है वो ईडी के पास रहने वाली है। और इस रिमांड में ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि आतिशी सिंह भी गोवा का चुनाव देख रही थी और खुद आतिशी सिंह ये फंसेगी अब करके इस बात को कह चुकी हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और 2 और लोगों का नाम ले चुके हैं, जिनमें संदीप पाठक और राघव चड्ढा का भी। ये तो भागा आ गया वापस। इन लोगों की भी गिरफ्तारी अब की जा सकती है। परिणीति ने इससे शादी की है को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है और उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गोवा से किस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ। जिस शख्स को ईडी ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है चनप्रीत सिंह। और इससे पहले आपको बता दूं कि इस शख्स को सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई को भी कई राज जो है सीबीआई के सामने भी उगल चुका है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और अब ये ईडी की रडार पर है। ये जो चनप्रीत सिंह है ये शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी है। अब तक इस मामले में 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। वो नाम अरविंद केजरीवाल, मुझे लगा 17 बार उसको पकड़ा या फिर एक ही बंदा का हो, महिंद्रू का, समीर महिंद्रू का हो, जितने भी नाम हो, ये अब तक 17वां ऐसा नाम है जिसकी गिरफ्तारी 17 लोगों को ऐसे पकड़ा है। चनप्रीत सिंह के मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि
पहले इसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और पीएमएलए का जो मामला है वो सीबीआई ने इस पर दर्ज किया था। ईडी ने अदालत को ये सूचित किया है कि चंद्रप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए नगद भुगतान का प्रबंधन किया था और उनका पार्टी के साथ जुड़ाव है। और इस शराब नीति के मामले में ऐसे आरोप लगे हैं कि जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए हैं। सारा पैसा और बाकी का क्या किया गया है। पोस्टर बैनर छपवाने का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या फिर कोई और तरीके की प्रचार सामग्री हो, सारा पैसा खर्च किया। इससे पहले गोवा के मामले में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से भी और वहां के जो प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, वहां के जो सर्वा है गोवा के, उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो ये मामला अब बहुत लंबा खींचने वाला है और ये देखना होगा कि अब ये जो 17वीं गिरफ्तारी हुई है और ये चंद्रप्रीत सिंह जो है वो क्या कुछ राग उगलता है, क्या वो बताता है कि हाँ वो जो घूस का पैसा था जो साउथ लॉबी से आया था, क्या वो अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी के जरिए गोवा तक पहुंचा था और उस घूस के पैसे को नकदी के रूप में चुनाव प्रचार में खर्च किया गया। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी से कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब किस हद तक बढ़ने वाली हैं। ये तो बुरा फंसा है भैया। और मोदी जी की वो इंटरव्यू जरूर देखना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, उन्होंने तो कहा था मैं तो वो कह रहे थे कि देश में करप्शन होना नहीं चाहिए पर मेरा तो पर्सनल भी मेरा उसके खिलाफ लड़ाई है। तो भाई जो करप्शन करेगा उसको मोदी जी ने छोड़ना नहीं है और इसने तो इतना बड़ा करप्शन किया है सब बोलेगा। हाँ बोलेगा और इनका कबाड़ा होगा। और वो जो और लेडी है इनकी आप पार्टी वाली अब वो फंसेगी, जो इतना बोलती थी ना, अब उसको डर लगा हुआ होगा, अब वो जाएगी जेल में। और सुनने में भी आ रहा था कि ये फंसेगी। अब इसको पकड़ लिया, इसको चंद्रप्रीत को, अब इससे उगलाया जाएगा सब कुछ। भैया इसको अपने आप खुद ही सब कुछ बता देना चाहिए, उनको हेल्प करे ताकि इसकी थोड़ी सजा कम हो जाए। उसको ये ईडी को यही बोलना चाहिए कि तुम बोलो, सच्चाई करो, हमारा साथ दो, ताकि तुम्हें इतनी जो सजा पूरी जिंदगी का जो जेल मिलेगी उसकी जगह हम थोड़ा कम कर देंगे। मोदी जी ने कहा था जो चोर है उन्हीं को डरने की जरूरत है। और जैसे ईडी ज्यादा फाइंड कर रही है, दूसरे से लोगों को पकड़ रही है। एक ने बताया, कुछ उगल दिया इसके बारे में, उसको पकड़ लिया, उससे निकलवाया। ईडी बड़ी प्रोफेशनल लग रही है कि जगह जगह लोगों को पकड़ के निकलवा के अपना केस सॉलिड कर रही है। और ऐसे अच्छे प्रूफ देती है सुप्रीम कोर्ट को। वो कहता है और देर के लिए रखो, और देर के लिए रखो। वो गया ना सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल गया जिसमें उसने अपनी तरफ से दिखाया कि मुझे बेफजूली ऐसे पकड़ के तंग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, जाओ वापस तिहाड़ जेल वापस जाओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। मुझे अभी ये लेटेस्ट न्यूज नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुनने में यही आता कि अभी सुप्रीम कोर्ट को से रोक के बैठे हुए क्योंकि ये लास्ट होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इनका वकील इतना स्मार्ट था कि एक बार जाने लगे थे, वापस आ गए थे कि अभी नीचे के कोर्टों में ही करते हैं। पर अब सुनने में ये आया है कि देखो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फायदा नहीं हुआ, बल्कि वापस सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इमीडिएटली रहा करो। उन्होंने कहा कि भैया ईडी ने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं जिससे पता चल रहा है कि तुम इसमें इन्वॉल्व थे, तो भैया जाओ वापस तिहाड़ में। अभी ईडी और इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको इन्वेस्टिगेशन का टाइम दे दिया और करने को। कमाल है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।